प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत प्रोजेक्ट मेथड नामक पाठ में प्रोजेक्ट मेथड का व्यवहारिक उपयोग के बारे में जानकारी करेंगे। आगे प्रोजेक्ट मेथड के गुण के बारे में जानकारी करेंगे। तो प्रोजेक्ट मेथड का व्यवहारिक उपयोग, भारत में विद्यालयी स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट मेथड शिक्षा कार्य नहीं कराया जा सकता, किंतु शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में जो है व्यावसायिक एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का बड़े पैमाने पर उपयोग प्रयोग किया जाता है। तकनीकी एवं प्राविधिक शिक्षा में छात्रों द्वारा अनिवार्यतः प्रोजेक्ट कार्य करवाए जाते हैं तथा उनके प्रतिवेदन के लिखित रूप से लिए जाते हैं। आजकल यानी कि इस समय जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 9 और 10 में भी जो है यह प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है अथवा विषय वाइज प्रोजेक्ट बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए शिक्षक द्वारा यानी कि छात्र को जो है होमवर्क अथवा गृह कार्य के रूप में दिए जाते हैं। तो ये यानी कि शैक्षिक जीवन में इसका अथवा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट मेथड का बहुत बड़ा व्यवहारिक उपयोग है। प्रोजेक्ट पद्धति के गुण, प्रोजेक्ट मेथड के गुण, मेथड के गुण, प्रोजेक्ट मेथड के कई प्रकार के गुण हैं। जैसे पहला गुण है कि वास्तविक जीवन से संबंधित, पहला वास्तविक जीवन से संबंधित है, वास्तविक जीवन से संबंधित है। यानी कि प्रोजेक्ट मेथड जो होता है यह विधि जो है व्यक्ति के वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। इसके क्रियान्वयन से उन्हें जीवन की विविध परिस्थितियों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है और इस विधि द्वारा प्राप्त शिक्षा का व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार। प्रोजेक्ट मेथड का दूसरा गुण है मनोवैज्ञानिक आधार। प्रोजेक्ट पद्धति द्वारा शैक्षिक क्रियाओं को अर्थपूर्ण बनाया जाता है और इससे सीखने में जिज्ञासा, उत्सुकता बढ़ती है। बालकों में रचनात्मक तथा आत्म प्रकाशन आदि मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जो यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट मेथड का मनोवैज्ञानिक आधार होता है। तीसरा सीखने के नियमों पर आधारित है, तीसरा सीखने के नियमों पर आधारित, सीखने के नियमों पर आधारित है। प्रोजेक्ट मेथड जो है यह सीखने के नियमों पर आधारित होता है। यानी कि जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थारनाइड ने इस प्रणाली को चुनाव करते हुए कार्य योजना बनाने को छात्र को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। छात्रों को सोचने अथवा प्रोजेक्ट मेथड की समस्या का समाधान के अंतर्गत कई नियमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इस तरह से जो है ये सीखने के नियमों पर आधारित होता है। तो यह कि प्रोजेक्ट मेथड का यह तीसरा गुण है, सीखने के नियमों पर आधारित होता है। चौथा स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने
का अवसर, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर। इस प्रोजेक्ट प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी समस्या को समाधान करने के लिए प्रोजेक्ट मेथड का चुनाव करने की योजना होती है, अथवा जिसमें छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। छात्र को सोचने, विचारने, कार्य करने की स्वतंत्रता रहती है, जिसमें उनके स्वाभाविक विकास में बाधा उपस्थिति नहीं होती। जीवनोपयोगी कार्यों का महत्व। पांचवा है जीवनोपयोगी जीवनोपयोगी कार्यों का महत्व। जीवनोपयोगी कार्यों का महत्व, यह जीवन के उपयोगी कार्यों में इसका विशेष महत्व होता है। जीवन के उपयोगी यानी के कार्यों में जो है प्रोजेक्ट मेथड का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इस शिक्षा प्रणाली में जो है प्रोजेक्ट चुने जाते हैं जो जीवनोपयोगी आवश्यकताओं एवं कार्यों पर आधारित होते हैं। यद्यपि शिक्षण के अनेक पक्षों में संबंधित प्रोजेक्ट भी लिए जाते हैं, किंतु वास्तविक जीवन में उपयोगी कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट मेथड का यह पांचवा गुण है, जीवनोपयोगी कार्यों का महत्व। छठा, अनुभव द्वारा सीखने का अवसर। छठा, अनुभव द्वारा सीखने का अवसर। अनुभव द्वारा सीखने का अवसर। प्रोजेक्ट मेथड का ये छठा गुण है, अनुभव द्वारा सीखने का अवसर। अनुभव द्वारा सीखने का अवसर। इस पद्धति द्वारा बालक अपनी रुचि पर आधारित प्रोजेक्ट को स्वयं प्रयास करके पूरा करता है, जिससे वह स्वयं अनुभव प्राप्त करता है और छात्रों में आत्मविश्वास, दूरदर्शिता एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। वे यानी छात्र दूरदर्शी होते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं तथा यानी कि उनके अंदर आत्मविश्वास का यानी कि डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से जो है प्रोजेक्ट मेथड का जो छठा गुण है ये अनुभव द्वारा सीखने का अवसर। सातवां है शारीरिक श्रम के प्रति आदर एवं निष्ठा। सातवां, शारीरिक श्रम के प्रति आदर और निष्ठा। प्रोजेक्ट मेथड का ये सातवां गुण शारीरिक श्रम के प्रति आदर और निष्ठा। योजना पद्धति में योजना को पूर्ण करने के लिए बालक जो है शारीरिक श्रम करते हैं और वह चूँकि स्वयं योजना को जो है हल करने के लिए, प्रोजेक्ट को निर्माण करने के लिए जो है अपना शारीरिक श्रम करते हैं। इससे जो है उनके अंतर्गत शारीरिक और मानसिक स्तर का दोनों विकास होता है, दोनों कार्य करने पड़ते हैं और छात्रों में जो है यानी मिलजुल करके स्वयं एक साथ मिलजुल करके कार्य करने की जो है आदत आती है। इस तरह से उनमें शारीरिक श्रम के प्रति आदर एवं निष्ठा का भाव पैदा होता है। यानी जब कोई कार्य
स्वयं मिलजुल करके छात्र करते हैं और उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम का उपयोग करते हैं, तो वह अपने द्वारा किए गए कार्य में लगाए गए श्रम के प्रति उनकी आदर होती है अथवा उनका निष्ठा होता है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट मेथड का जो है 7वां गुण है शारीरिक श्रम के प्रति आदर एवं निष्ठा। 8वां पाठ्यक्रम के विषय में सहसंबंध है। पाठ्यक्रम के विषय में सहसंबंध है। पाठ्यक्रम के विषय में सहसंबंध पाठ्यक्रम के विषय में सहसंबंध है। छात्र जो है पाठ्यक्रम से जो है विषय के अंतर्गत सहसंबंध स्थापित होता है। देखिए, योजना पद्धति में पाठ्यक्रम सभी विषयों का ज्ञान समन्वित रूप से समावेय पद्धति द्वारा दिया जाता है। पाठ्यक्रम के विषयों में संबंध जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाता है। इस प्रकार सैद्धांतिक विषयों का ज्ञान व्यवहारिक स्तर पर समन्वय रूप दिया जाता है अथवा सैद्धांतिक विषयों को जो है व्यवहारिक ज्ञान के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के विषय में सहसंबंध जो है ये प्रोजेक्ट मेथड का 8वां गुण है। 9वां है सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। 9वां सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली से जो योजनाएं व्यक्तिगत या व्यवहारिक होती हैं एवं बहुत सी योजनाएं सामाजिक भी होती हैं, तो जिससे कई बालक मिल करके एक साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त करते हैं और परस्पर सहयोग पूर्वक कार्य करने का बालक में जनतांत्रिक तथा सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। तो एक साथ मिल करके काम करने से सामाजिक और नैतिक गुण का विकास होता है। ये 9वां प्रोजेक्ट मेथड का ये 9वां गुण है। 10वां स्वाभाविकता यानी कि बच्चों के अंतर्गत इस प्रणाली से जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो योजना को क्रियान्वित करने के लिए वास्तविक परिस्थितियों से यानी कि उन्हें परिचित होना पड़ता है। इस पद्धति से किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं पाई जाती है, जिससे इसमें स्वाभाविक गुणों का विकास होता है अथवा स्वाभाविकता पाई जाती है। 11वां रोचकता यानी कि प्रोजेक्ट शिक्षा पद्धति सरल एवं रोचक है। विद्यार्थी अपने रुचि के आधार पर योजना का चुनाव करते हैं और योजना का चुनाव करके उस योजना का निर्माण का कार्य पूरा करते हैं। इस तरह से उनके अंतर्गत प्रोजेक्ट के प्रति जो है रोचकता उत्पन्न होती है और वह विद्यालय का वातावरण कार्य प्रणाली यांत्रिक अर्थहीन एवं शुष्क नहीं होता है। इस प्रकार से जो है ये प्रोजेक्ट मेथड के यानी कि निम्नलिखित आपको गुण बताए गए हैं। तो आज यहीं तक। अगले दिन प्रोजेक्ट मेथड के दोष के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और वीडियो को देख करके नोट्स बनाएं। धन्यवाद।